शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हार लज्जा मेरी राखियो वरदा के स्वर। ओम नमः शिवाय। दर्शकों, सबसे पहले मैं आप सभी को अपना एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम विनोद झा है। मैं उत्तर भारत के कानपुर नगर का रहने वाला हूं और मैं विगत 30 वर्षों से कर्मकांड में संलिप्त हूं और मेरे द्वारा कई यज्ञ आदि अनुष्ठान कराए जा चुके हैं, जिसमें महामृत्युंजय अनुष्ठान, बगलामुखी अनुष्ठान, सतचंडी, महारुद्र, अतिरुद्र और कई तरह के यज्ञ कार्य का मैंने समापन कराया है। और आज मैं जो विषय आपके सबके सामने लेकर के आया हूं वो है महामृत्युंजय अनुष्ठान। ये महामृत्युंजय अनुष्ठान क्या है, कब कराया जाता है, क्यों कराना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको भरपूर प्रयास करूंगा कि मैं उसका एक समुचित उत्तर आप सभी को दे सकूं। तो सबसे पहले महामृत्युंजय अनुष्ठान क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव जो है कल्याणकारी देवता हैं और इनके बारे में बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि औरों एक गुप्त मत सब कहूँ कर जोरी शंकर भजन बिना भगत न पावे मोर। अर्थात किसी भी देवता की प्रसन्नता अगर आपको प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले भगवान शिव की प्रसन्नता को आप प्राप्त करिए, उसके बाद में आपको सभी देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त होगी। ये बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में स्पष्ट शब्दों में कहा है। अब चलिए जानते हैं कि महामृत्युंजय अनुष्ठान है, कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, इसका विस्तार पूर्वक मैं आपको बताता हूँ। ये महामृत्युंजय अनुष्ठान है, ये आपके जब भी आपके जीवन में कुछ बड़े संकट आए, अर्थात आपको शारीरिक कुछ समस्या आती है या आपकी कुंडली में मार्केश की व्यवस्था बनती है या आपके जीवन में किसी आप शत्रु द्वारा पीड़ित हों या आप किसी भी तरह के किसी भी मुसीबत में फंसे हो, तो भी ये महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराया जा सकता है। अब ये महामृत्युंजय अनुष्ठान क्या है? ये महामृत्युंजय अनुष्ठान जो है उसकी जो संख्या होती है वो 1,25,000 ये महामृत्युंजय अनुष्ठान की जप की संख्या होती है, अर्थात 1,25,000 का जाप करना होता है। और जिस दिन जो हवन होगा उस दिन जो है 1,25,000 का जो दशांश होता है, करीब 12,500 होगा, उस दशांश से आप या तो जाप करें या तो हवन कराएं। ये महामृत्युंजय अनुष्ठान की एक समुचित परंपरा है कि इतनी जाप संख्या है और इस तरह से इसकी प्रक्रिया होती है। अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि आज के कई लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि हमने महामृत्युंजय अनुष्ठान कराया बट हमको कोई भी फल उसका प्राप्त नहीं हुआ। किसी ज्योतिषाचार्य ने बताया कि आप महामृत्युंजय अनुष्ठान कराइए, आपसे हो और इस समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे, और आपने जो है कुछ महामृत्युंजय अनुष्ठान जो कुछ ब्राह्मणों से कराया लेकिन आपको उसका फल प्राप्त नहीं हुआ, आप जो भ्रांति में आ गए और आपने कई तरह की चीज़ें भी सोची कि मैंने ये सब किया, फल नहीं मिला। अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ होता क्या है। आपके ज्योतिषी ने या आपके पुरोहित ने या आपके पंडित जी ने जो भी आपको बोला ये महामृत्युंजय अनुष्ठान कराना है, तो आपने सबसे पहले अपने जो संपर्क किया होगा, जो आपके घर के पंडित जी हैं या फिर आपको जिन पर आस्था हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, उनसे बात की होगी। उन्होंने बोला होगा कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, ये मैं करा दूंगा, या जो भी जिस तरह की व्यवस्था है हो जाएगी। और वो 6 दिन का 7 दिन का उन्होंने समय लिया और उन्होंने अनुष्ठान कराया, पूर्णाहुति कराई, सब कराई, बट आपको कोई फल प्राप्त नहीं हुआ और इस भ्रांति में है कि ज्योतिष झूठ है, ये अनुष्ठान का कोई मतलब नहीं है। ये आपके मन में विचार आए होंगे, हो सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि होता क्या है कि अगर आपको सबसे पहले किसी पुरोहित ने या पंडित जी ने आपको बताया या आपके ज्योतिष ने बताया कि आपको ये अनुष्ठान कराना है, ये तो बता दिया कि आपको अनुष्ठान कराना है, बट कैसे कराना है, किससे कराना है, क्यों कराना है, ये शायद नहीं बताया होगा और अधिकांश नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनका काम इतना ही है कि आप अपनी समस्या लेके गए, उन्होंने आपको एक समाधान बता दिया और आपने अपने पंडित जी से संपर्क किया और आपने अनुष्ठान कराया, उसका फल नहीं प्राप्त हुआ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपने जिस भी पुरोहित को, पंडित जी को ये अनुष्ठान दिया है, उन्होंने जो है 3, 4 या 5 पंडित जी को लेकर के आपके घर पे आए हैं, 6 दिन उन्होंने जाप किया है। मैं देखिए किसी के बारे में ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने नहीं किया होगा, बट होता क्या है, इसके पीछे जो अंदेशा है वो उसको मैं आपके सामने व्यक्त ये करना चाहूँगा कि होता क्या है। देखिए, महामृत्युंजय का जो अनुष्ठान है और उसका जो जाप है, मतलब वो जो मंत्र है वो बड़ा मंत्र है।
अर्थात एक माला मतलब 108 की माला करने में 6.5 मिनट लगते हैं, अर्थात 6.5 मिनट लगते हैं। तो ये मान के चलिए कि 65 मिनट में 10 माला पूर्ति होगी, और वो 6 से 7 घंटे अगर सिर्फ जाप करेंगे तब जाकर के एक ब्राह्मण जो है कम से कम 5000 की संख्या पूर्ति करेगा। और इसी तरह से जो भी साथ में ब्राह्मण आए होंगे, वो 5 ब्राह्मण हो या 6 ब्राह्मण, वो मिल करके अगर 7 घंटे कंटिन्यूस जाप को करते हैं, 6.5 घंटा, जिसकी एक माला की कितनी भी प्रैक्टिस हो, लेकिन फिर भी 6.5 मिनट एक माला करने में लगेंगे। तो अगर 5 लोग मिलकर करते हैं तो वो 30,000 होते हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि जो ब्राह्मण आए हैं, जो पुरोहित आए हैं, उन्होंने वो 30,000 किया है या फिर अपनी दक्षिणा लेने के लिए ही सिर्फ आपके घर आए और उन्होंने जाप किया, फल आपको नहीं मिला। उसका कारण यही है। होता क्या है, बड़ा मंत्र है, इसको करने वाले भी बहुत कम लोग हैं, लेकिन ब्राह्मण के पास में समस्याएं बहुत हैं। वो दक्षिणा के नाम पे आता है और आपके सामने वो 5 घंटे बैठता तो जरूर है, लेकिन वो जाप होता नहीं है। और इस चीज़ को मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर हर ब्राह्मण 6.5 मिनट, मैं मान लेता हूँ चलिए 6.5 मिनट में उनको 7 मिनट लगेगा, 8 मिनट लगेगा, 9 मिनट लगेगा, जितने भी मिनट लगे, लेकिन अगर वो पूर्ण ईमानदारी के साथ में उस जप संख्या को पूर्ण करते हैं 5 ब्राह्मण मिल करके, और उसके बाद जो अगर हवन होता है, तो मैं निश्चित तौर पर इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि उस अनुष्ठान की सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, और मिलना ही है। और अगर वो जाप नहीं होता है, ज्योतिष ने आपको बोल दिया, आपने करा लिया, पंडित जी ने किया, सब कुछ किया, और वो जब उस जप की संख्या पूर्ण ही नहीं होगी तो आप फल आपको कहां से मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज, अब इसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले महामृत्युंजय अनुष्ठान में जो है पंचांग वेदी बनती है। पंचांग वेदी में सबसे पहले एक जो है, एक बड़ा सा जो है आयताकार, आपके घर में कोई छोटा सा कलश स्थापन करने के हेतु छोटी सी चौकी हो, उसके ऊपर गणेश, गौरी, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका, इन सब की स्थापना हो। फिर उसके बाद में इन सभी देवताओं का पूजन हो। फिर उसके बाद में जाप हो, और ये जाप होने के बाद में पूर्णाहुति हो तो आपको उसको संपूर्ण फल मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, मान लीजिए कि आपके पास में पैसा नहीं है, आपके पास में सब परेशानी आ गई, आपके पुरोहित जी ने आपको ये बता दिया कि आपको जाप करना है, इसी से आप मुक्त हो पाएंगे क्योंकि आपके ऊपर मार्केस है, या आपके समक्ष आपका पैसा डूबा हुआ है, या कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो, तो ये जाप कराने से हो सकता है आपको फ़ायदा मिले और मिले। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ब्राह्मण को ही बुला के ये सब अनुष्ठान करा सकें। सबसे पहली चीज़, एक छोटा सा एक श्लोक है, भाव मिच्छन्ति देवता, भगवान भाव के भूखे हैं। और ये जाप आप खुद भी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इसका एक छोटा सा रास्ता बताता हूँ। मान लीजिए 1.25 लाख की जाप की संख्या है, ठीक है, आपसे वो संभव पूर्ण नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 महीने 4 महीने लग जाएंगे, 5 महीने लग जाएंगे, नहीं पूर्ण हो पाएगी। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, एक माला, सिर्फ एक माला आप जाप करें, अपना एक छोटा सा संकल्प बना लें, और वो संकल्प मैं आपको प्रेषित कर सकता हूँ। एक छोटा सा संकल्प बना लें और उस संकल्प करके आप बोलें कि हाँ मैं एक माला करूँगा, मतलब 108 की एक माला एक दिन में। और हो सकता है आप नए हैं, आपको 10 से 12 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपके अपने जीवन में बहुत सारे के कार्यक्रम होते हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, 12 मिनट आप निकाल सकते हैं। जहाँ पर आपका 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा हो रहा है, और वहाँ बिना 50 से 60 हज़ार खर्चा किए हुए आप 12 मिनट अपने जीवन का निकाल करके भगवान के सामने सिर्फ एक माला कर सकते हैं। और उस माला का प्रभाव ये होगा, भले 1.25 लाख ना हो, लेकिन वो माला जब आप सच्चे हृदय से करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो स्वयं करने से भी सिद्ध होती हैं। अर्थात आपको भूख लगी हो, कोई दूसरा खा ले, पेट आपका नहीं भरेगा। आपको कोई सत्कर्म करना हो, आपने किसी को बोल दिया कि तुम कर लो, तो सत्कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप खुद भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर आपने जो है 6.5 मिनट या 10 मिनट 12 मिनट का भी समय दिया और एक माला भी किया, तो उसका फल ये मान के चलिए
कि आपको भले 1.25 लाख का फल ना मिले, लेकिन वो एक माला का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उस माला को करने के प्रति संवेदनशील हैं, आप ईमानदार हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये मेरी समस्या है और मुझे ये करना है। तो आप एक माला भी करेंगे, हो सकता है 6 महीने लग जाए। 6 महीने के बाद ज़रूरी नहीं 1.25 लाख ही जप हो, आपसे 11,000 जप हुआ हो, 31,000 जप हुआ हो, तो भी बहुत है। जब आपका मान लीजिए 11,000 की एक संख्या पूर्ण हो जाती, तो आप किसी भी ब्राह्मण को बुला करके आप हवन करा लीजिए। 1.25 लाख जाप की जो संख्या का फल होता है आपको 11,000 रुपये में, मतलब 11,000 की जाप की संख्या में उसका कुछ तो फल आपको मिलेगा, और जो वो फल मिलेगा शायद कहीं 4 गुना मिलेगा, क्योंकि वो आपने खुद से किया है। क्योंकि जो आप खुद से करते हैं उसमें आपका एक नियम बनता है, और जब नियम बनता है, परमात्मा के सामने आप बैठते हैं, तो परमात्मा उस चीज़ का फल अवश्य देते हैं। तो जरूरी नहीं ब्राह्मण के साथ ही कराएं। तो पहली चीज़ मेरी स्पष्ट करने की बात थी कि ये जाप जो है, अगर समुचित ढंग से कोई करे, मतलब 1.25 लाख की जब संख्या पूर्ण हो तो उसका फल अवश्य मिलता है। और मान लीजिए आप नहीं करा सकते हैं, आपके पास वैसी व्यवस्था नहीं, तो आप स्वयं भी अगर एक माला करें, और 3 महीने 4 महीने या 6 महीने भी, साल भर भी करते रहें, और साल भर में अगर 10,000 भी होते हैं, तो किसी ब्राह्मण को बुला के आप उसका हवन करा सकते हैं, तो भी उसका आपको फल मिलेगा। तीसरी चीज़, जो इसका जो महत्व है, ये महत्व ऐसा है कि आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में अगर आपने खुद से शुरू करना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले आपके जीवन का आपका एक संस्कार बनेगा। आप सुबह उठते थे, पहले क्या करते थे नहीं करते थे नहीं पता, लेकिन आप उठे, परमात्मा के सामने बैठे, आपने माला लिया, आपका एक संस्कार बन गया। ये संस्कार आपके द्वारा आपके परिवार को जाएगा, आपके परिवार के द्वारा आपके जो आसपास के रिश्तेदार हैं उनको जाएगा, रिश्तेदारों से समाज को जाएगा। ये संस्कार है, ये संस्कार जाएगा और आपका एक नियम बनेगा, तो परमात्मा आपके जीवन में आए हुए समस्याओं को निराकरण अवश्य करेगा और करेगा। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका लगन, आपका परिश्रम, आप परमात्मा के सामने बैठे, आपका संस्कार, ये जब प्रारंभ होता है, जब आप इस चीज़ को करते हो, तो धीरे धीरे पहले तो आप ये मान के चलेंगे कि मुझे ये करना क्योंकि मुझे इस मुसीबत से बचना है। लेकिन जब आप इसमें करना प्रारंभ करेंगे, आपके संस्कार बनते जाएंगे, फिर देखिएगा जो ये एक माला है, ये आने वाले टाइम में 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला तक भी प्रतिदिन होने लगेगी। और जब ये संस्कार आपके ऊपर पड़ने लग जाएंगे, तो आपको ना ही किसी पुरोहित की आवश्यकता है, ना किसी ब्राह्मण की आवश्यकता है। आप स्वयं सिद्ध हैं, आप स्वयं परमात्मा के सेवक हैं। उनके साथ आपका एक रिश्ता जुड़ जाएगा कि हे परमात्मा, मेरे पर जो भी संकट है, मैं ये कर्म कर रहा हूँ। और जब ये रिश्ता जब बनेगा, ये जो संस्कार बनेगा, उससे आपके जीवन में जो वर्तमान काल का संकट है या आने वाले जो फ्यूचर का संकट है, अपने आप धीरे धीरे उन सब चीज़ों में आप कमी देखेंगे, आपका लगाव जुड़ेगा, परमात्मा के साथ में आपका अनुभूति होगी। और ये करते करते जाएंगे, फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपने जीवन में ये नहीं करना पड़ेगा कि मुझे 5 बजे उठना है, वो ऑटोमेटिक होने लगेगा, क्योंकि जीवन का संस्कार है। तो ये महामृत्युंजय अनुष्ठान की एक पहली प्रक्रिया थी, जिसके बारे में दर्शकों में आप सभी को थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा था। और पहला पार्ट था, मैं इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द बनाऊंगा और आप सभी के सामने में लेके आऊँगा। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं आप सभी से एक छोटी सी एक प्रार्थना है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छी लगें, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं अपना नंबर भी इसमें प्रेषित कर रहा हूँ, जो कि मेरा नंबर है 9935668241। तो अगर मान लीजिए आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं,
किसी भी कर्मकांड के विषय में पूछना हो तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको प्रयास करूंगा आपको भरपूर उस प्रश्न का उत्तर दे पाऊँ। और इस वीडियो को मैं अभी यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा और इतनी प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों के जीवन में सुख हो, शांति हो और समृद्धि हो। ओम नमः शिवाय।